नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रियल एनालिसिस में हम बाउंड्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था अपर बाउंड, फिर अपर बाउंड के बाद में हमने लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन किया कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, या जिसको हमने कहा था सुप्रीमम क्या होता है, उसकी हमने एक डेफिनेशन भी दी कि ये अभी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन में दी यहाँ पे कि कोई भी एक एलिमेंट है उससे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है उस ऑर्डर फील्ड का, इसका एक एलिमेंट था यू, हमने इसको लिस्ट अपर बाउंड कहा था। तो हमने इसको दो स्टेप में डिफाइन किया था कि पहले तो अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड की डेफिनेशन, उसके बाद में सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि यदि कोई एक और एलिमेंट उस फील्ड के अंदर इस तरह का एग्जिस्ट करे जो यू की तरह बिहेव करे, मतलब यू यदि अपर बाउंड है तो वी भी अपर बाउंड, इसको हम इस तरह भी एक लाइन में भी लिख सकते थे कि इफ देयर एग्जिस्ट अनदर अपर बाउंड ऑफ ए, कोई एक दूसरा यदि अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अब क्योंकि u सबसे छोटा है तो उस केस में u लेस देन इक्वल v हो जाएगा। तो ये था लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। हमने एक एग्जांपल लिया था 1/n का। ये 1/n में जो आपने देखा कि 1 के आगे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे क्या थे, अपर बाउंड्स। तो उनमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा 1, तो 1 उसका सुप्रीमम हो गया। इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। जब अपर बाउंड नहीं होगा तो इसमें लिस्ट की बात नहीं होगी, तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनका किसी का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम और आगे एग्जांपल ले लेंगे तब आपको और तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक डेफिनेशन हम और देते हैं यहाँ पे इसके सुप्रीमम की, ये जो सेकंड वाली कंडीशन है उसके लिए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। तो ए कोई सबसेट है किसी ऑर्डर्ड फील्ड एफ का, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ये जो एलिमेंट है u बिलोंग्स टू एफ, ये क्या है, ये एक सुप्रीमम है। हम सुप्रीमम डिफाइन कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड किसका, ए का, ये हम कह रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी इसको डिफाइन किया था। तो लीस्ट अपर बाउंड है, हमने पहली कंडीशन कब होगा, ये हमने डिफाइन किया कि पहला तो ये अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी कि ए का हर एलिमेंट यू से छोटा होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x लेस देन इक्वल u। तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि ये अपर बाउंड है। अब लिस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा है, तो हमने पहले अलग तरह से डिफाइन किया था, अब हम यहाँ पे अलग तरह से लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। देखिए आप, जैसे ये कोई सेट है, इसका मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं यहाँ से, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सेट है ए, इस तरह से। यहाँ पर जो अब सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम कहाँ होगा, जैसे मैं कहूं कि ये है सुप्रीमम, यू क्या है, इसका सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम है, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है। अब अपर बाउंड तो है लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो सबसे छोटे वाली कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, सेकंड कंडीशन, वो ध्यान से देखिए। यदि हम u के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब u से छोटा कोई भी एक एलिमेंट यदि कंसीडर करें, तो u से छोटा एलिमेंट किस मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए जैसे ये u है, u से छोटा कहाँ होगा, इधर इस साइड में होगा। मैं कन्वेंशन ये ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इसके छोटे और राइट हैंड साइड में इससे बड़े। तो इससे छोटा कोई भी एक एलिमेंट होगा, कितना छोटा, कितना भी हो सकता है। ये जैसे यहाँ है, एक काम करते हैं, यदि मैं एप्सिलॉन कोई एक रियल नंबर कंसीडर करूँ जो 0 से बड़ा है, ये एप्सिलॉन काफी छोटा नंबर है यहाँ पे, हाउएवर स्मॉल इट में, कितना भी छोटा हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं u में से कम कर दूं उसको, u माइनस एप्सिलॉन। u माइनस एप्सिलॉन कहाँ होगा, इस साइड में होगा, तो u माइनस एप्सिलॉन किधर होगा, इधर। u माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे पॉजिटिव है, तभी u माइनस एप्सिलॉन इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो जब भी मैं इसकी बात करूँ कि u से छोटा कोई भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि u से छोटा एलिमेंट का मतलब u माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। u से छोटा एलिमेंट का क्या मतलब हो गया, u माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये इस साइड में हो गया। अब क्योंकि u सबसे छोटा है अपर बाउंड में,
और अपर बाउंड आप जानते हैं कि अपर बाउंड ऐसा एलिमेंट होता है कि उस सेट के हर एलिमेंट उससे छोटा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे अब क्यों, यदि अब u माइनस एप्सिलॉन जो है यहाँ पे, यहाँ क्या लिख देता हूँ ये u माइनस एप्सिलॉन इधर हो गया, ये u माइनस एप्सिलॉन यहाँ है। आप देखिए यहाँ पे कि u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में क्या होगा, क्या इसके बीच में कोई एलिमेंट होगा a का, इसके बीच में यहां से, यदि आप ये कहते हैं कि यदि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये इस तरह से माने कि इसके बीच में यदि कोई एलिमेंट x है, कोई भी एलिमेंट नहीं है a का इसके बीच में, u माइनस एप्सिलॉन के आगे और u के आगे तो वैसे नहीं है क्योंकि अपर बाउंड है। यदि u माइनस एप्सिलॉन के आगे a का एलिमेंट नहीं है तो फिर u कैसे अपर बाउंड होगा, क्योंकि u तो अपर बाउंड है और वो सबसे छोटा अपर बाउंड आपको दिखाना है। तो जब u माइनस एप्सिलॉन के आगे कोई a का एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब तो u फिर सबसे छोटा अपर बाउंड नहीं है। तो यदि आपको u को सबसे छोटा अपर बाउंड प्रूव करना है तो यहां पर कम से कम एक एलिमेंट a का जरूर होगा। यही हमारे लिए, यही हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। यदि u से छोटा कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट के आगे a के एलिमेंट जरूर मिलेंगे। उसी केस में u लीस्ट एलिमेंट बनेगा। यदि उसके आगे a के एलिमेंट नहीं है ऑब्वियसली फिर u सबसे छोटा नहीं हो सकता, फिर u माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ये खुद अपर बाउंड बन जाएगा u माइनस एप्सिलॉन पर। जब u माइनस एप्सिलॉन के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है a की, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी एलिमेंट है a के वो इस u माइनस एप्सिलॉन से छोटे हैं, तो फिर उस केस में तो ये अपर बाउंड बना, ये अपर बाउंड बना, और ये जो अपर बाउंड है वो u से छोटा है, तो फिर u कैसे सबसे छोटा हुआ, u लिस्ट नहीं रहा फिर। तो यदि u को लिस्ट अपर बाउंड बनाना है तो फिर ये कंफर्म है कि जब भी u से छोटा कोई एक एलिमेंट लेते हैं u माइनस एप्सिलॉन, तो उसके आगे a के एलिमेंट जरूर मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज भी करेंगे तो हम इसमें ये डेफिनेशन भी आप ध्यान रखें, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एप्सिलॉन u से छोटे का मतलब कोई भी एप्सिलॉन कुछ भी ले लें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख दें कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जब भी कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले, इसके लिए हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट लेना चाहते हैं u माइनस एप्सिलॉन। तो फिर क्या होगा इसके लिए, देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट जरूर मिलेगा x बिलोंग्स टू a, ठीक है, a में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, किस तरह का, सच दैट u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x, जो उस u माइनस एप्सिलॉन के आगे होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबसे छोटा प्रूव करने का, किसी भी एलिमेंट को उस सेट में सबसे छोटा प्रूव करने का। ए में जो तो ये हम यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक और रिजल्ट हम प्रूव कर लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड f इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यदि किसी ऑर्डर्ड फील्ड का एक नॉन एम्प्टी सबसेट का सुप्रीमम यदि एग्जिस्ट करता है तो फिर वो यूनिक होगा। किसी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, एक ही होता है। इस बात को हम किस तरह से प्रूव करें, इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे f एक ऑर्डर्ड फील्ड है और a उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, और u एक एलिमेंट है f का, ठीक है। अब हम बात यहां पे कर रहे हैं कि सुप्रीमम है वो यदि एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ कि जब भी यूनिकनेस प्रूव की जाती है तो हम हमेशा जब आज जो एग्जेप्शन होती है हम दो एलिमेंट मान के चलते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टी उस सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि सुप्रीमम है, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि दो सुप्रीमम है इसके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो सुप्रीमम कंसिडर कर लेते हैं।
एक काम करते हैं, एक दो एलिमेंट लेते हैं, एक जैसे मैंने U1 ले लिया और एक एलिमेंट में लेता हूं U2। दो सुप्रीमम है इसके, आर टू डिस्टिंक्ट सुप्रीमम्स। या मैं अभी तो ये लिख रहा हूं, हमें प्रूव करना है कि इससे मैं सुप्रीमम ऑफ ए, दो सुप्रीमम है इसके, U1 और U2। तो हमें यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो मैं पहले, क्योंकि दोनों सुप्रीमम है, तो मैं केस फर्स्ट में U1 को सुप्रीमम कंसीडर कर रहा हूं। U1 सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम का आप जानते ही हैं, सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड तो दोनों ही है, अपर बाउंड तो U1 भी है और U2 भी है। हमें प्रूव करना है कि ये एक ही है। तो क्योंकि U1 सुप्रीमम है, तो जब U1 को हम सुप्रीमम मान रहे हैं, तो उस केस में U2 जो है वो अपर बाउंड है, U2 अपर बाउंड है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये लिस्ट है, उस केस में ये हो जाएगा कि U1 लेस देन इक्वल U2। अपर बाउंड का है लेकिन U1 लिस्ट है यहाँ पे। और यदि मैं U2 को सुप्रीमम कंसीडर करता हूँ, तो उस केस में U1 मेरे लिए एक अपर बाउंड होगा, U1 अपर बाउंड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, U2 लिस्ट है तो U2 लेस देन इक्वल U1 हो गया। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 U1 इज इक्वल टू U2। तो जब भी हम दो सुप्रीमम यदि कंसीडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों सुप्रीमम एक ही आते हैं, यानी दोनों अपर बाउंड, ये जो लिस्ट अपर बाउंड है वो दो अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड या किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के जो सुप्रीमम है वो हमेशा यूनिक होता है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अभी आपने डिफाइन किया है इसमें सुप्रीमम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ सेट। अपर बाउंड आपने डिफाइन किया, तो मैं इसको देखिए क्या हो जाएगा, सेम अपर बाउंड की तरह हो जाएगा। ए यदि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ऑर्डर फील्ड एफ का, वहां मैंने U लिखा था, मैं यहाँ पे L लिख देता हूं। ये F है ऑर्डर फील्ड, ये कोई A इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। कोई भी एक एलिमेंट है L, L बिलोंग्स टू L। मैं इसको लोअर बाउंड कहूंगा A का लोअर बाउंड। अब ये जो L है वो A में भी हो सकता है और इसमें बाउंड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो लोअर बाउंड कब होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इज called a lower bound of A। कब होगा, if यदि सेट A के सारे एलिमेंट L से बड़े हैं। अपर बाउंड में छोटे थे, यहाँ पे बड़े हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा if for all x belongs to A, L less than equal x। सारे के सारे जो x है वो L से बड़े होंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, लोअर बाउंड की। तो इस केस में L को क्या कह देंगे, लोअर बाउंड कह देंगे। L हो गया लोअर बाउंड। और हमने कहा कि यदि कोई सेट, कोई भी ये जो सेट नॉन एम्प्टी सबसेट A है, इसका कोई भी एक लोअर बाउंड यदि एग्जिस्ट करता है कोई भी, तो फिर हम उस केस में क्या कह देंगे, इफ देयर एग्जिस्ट लोअर बाउंड ऑफ A, देन वी से that the set A is bounded below। उस केस में क्या लेंगे कि सेट A है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। और सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसे अपर बाउंड में भी किसी भी सेट A थे, उसके देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। सिमिलरली हियर आल्सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड है। यदि यहाँ पे भी हम ये कह देंगे कि इफ यदि L इसका लोअर बाउंड है A का लोअर बाउंड है, तो फिर L से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी लोअर बाउंड्स होंगे। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक A को सेट कंसिडर करूँ और यदि ये इसका लोअर बाउंड है L, तो L से छोटा यदि मैं L डैश यदि यहाँ पे जो इससे छोटा है, तो L डैश भी क्या होगा, इसका लोअर बाउंड होगा। कोई भी एक एलिमेंट यदि हमने L डैश जो L से छोटा है, तो फिर ये L डैश भी क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। तो यहाँ पे भी लोअर बाउंड्स का जो सेट होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा किसी भी सेट के लिए।
तो सेम यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो वहां पे था अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, यहाँ पे हम कर देंगे, क्योंकि इससे ये देखिए ये सेट जो है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई सेट है यहाँ पे, और अभी वही एग्जांपल ले लेते हैं इसमें 1/n वाला जो हमने उसमें लिया था 1/n such that n belongs to n set of natural numbers। यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हो गया, इसमें जो एलिमेंट 0 से और 1 के बीच में, पहला एलिमेंट इसका हो गया 1, नेक्स्ट 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 1/1। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट है इस सेट में वो 0 से बड़े हैं। 0 भी इसमें है नहीं सेट में, लेकिन जो भी एलिमेंट है वो 0 से बड़े हैं। तो 0 से छोटे वाले इधर वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे, वो इसके लिए क्या बन गए, लोअर बाउंड्स बन गए। यहाँ पे 0 भी लोअर बाउंड है इसका, क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है 0 लेस देन इक्वल x 4 ऑल x बिलोंग्स टू a, और 0 से छोटे जितने एलिमेंट है वो भी लोअर बाउंड है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके लिए लोअर बाउंड्स होंगे। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो लोअर बाउंड्स है उनमें सबसे बड़ा यदि हम एलिमेंट कंसीडर करें, जो कि इस केस में इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में जो होगा वो यहाँ पर 0 जो है वो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसको हम कह देंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अपर बाउंड्स में क्या था, यहाँ पे इस केस में हम यहाँ पे भी हमने देखा था इस सेम एग्जांपल में, जैसे इधर हमने 1 के आगे जितने भी एलिमेंट थे वो क्या थे, अपर बाउंड्स थे। तो अपर बाउंड्स में सबसे छोटा ले रहे थे, वो उस केस में था 1, तो 1 को हमने सुप्रीम कहा था या लीस्ट अपर बाउंड कहा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोअर बाउंड्स में सबसे छोटा बड़ा कौन सा, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, वहां था लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो 0 है वो क्या कहलाएगा उस केस में, इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे GLB, या फिर हम कहेंगे इन्फिमम। और सेम डेफिनेशन हो जाएगी, उसी तरह से हम लिख भी सकते हैं जिस तरह की हमने सुप्रीम की डेफिनेशन दी थी। तो इस केस में 0 जो है वो इन्फिमम हो गया इसके लिए। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन में शॉर्ट में लिख देता हूँ उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। जैसे L कोई एलिमेंट है F का, वो इसका क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम। किसका, किसी एक नॉन एम्प्टी सबसेट A, किसी ऑर्डर फील्ड F का जो है इसका क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले मैं फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा ये लोअर बाउंड है, फिर नेक्स्ट में लिखूंगा कि ये ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है इसमें। तो पहली कंडीशन तो वही होगी, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 ऑल x बिलोंग्स टू A, सारे एलिमेंट क्या होंगे L से बड़े होंगे, तो L लेस देन इक्वल x। तो इससे तो ये प्रूव हुआ कि ये लोअर बाउंड है। नेक्स्ट केस में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट कंडीशन में ये सबसे बड़ा अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है सॉरी। तो सबसे बड़ा किस तरह से प्रूव करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट है कि मैं इसी तरह का और एलिमेंट कंसीडर करूं, जैसे कि मैं L डैश लिख दूं, if there exists L dash belongs to F such that, क्योंकि L dash भी मुझे लोअर बाउंड लिखना है तो मुझे वही कंडीशन लिखनी पड़ेगी, such that for all x belongs to A L dash less than equal x। इससे ये प्रूफ हुआ कि L dash भी क्या है, लोअर बाउंड है। लेकिन L को सबसे बड़ा लोअर बाउंड दिखाना है तो वो कैसे होगा, यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा कि L बड़ा है इसमें, तो L dash less than equal L होगा। उस केस में L जो होगा वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो जाएगा। और ये कंडीशन हो गई हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, और इसको हम कहेंगे इन्फिमम। सेकंड जो डेफिनेशन थी उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।